यूनिट फर्स्ट। नाम है इसका आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। हम इस यूनिट के अंतर्गत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, द्विध्रुव पढ़ेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे तथा गॉस प्रमेय के उपयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको बात करना है आवेश। क्या होता है आवेश? यदि हम इसकी बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए आवेश क्या है और कैसे इसको उत्पन्न बना सकते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको 9th क्लास का बुक पर जाना पड़ेगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा था परमाणु, और परमाणु में क्या क्या होते हैं। तो परमाणु में हमने पढ़ा था कि एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब यदि किसी परमाणु को हम कहते हैं परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर होंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। हमने ये बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है। 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल दूंगा तो हाइड्रोजन में 1H1 लिखते हैं अपन, तो इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का कहेंगे तो 2H4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखा आप लोगों ने। तो हम समझते हैं कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब यदि इस परमाणु पर हम 3 प्रोसेस, जिसको बोलते हैं चालन, दूसरा है घर्षण और तीसरा है प्रेरण, यदि ये प्रोसेस कर दें, फिर से चालन, घर्षण या प्रेरण, ये 3 प्रोसेस में से कोई सी भी एक प्रोसेस करते हैं तो क्या होगा कि जैसे ये परमाणु था, इसके नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कौन सा आवेश आ जाएगा? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो धन आवेश उत्पन्न होगा। यदि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। धीरे धीरे बोलूँगा, आप अपनी कॉपी में नोट करें। किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। सबने लिखा होगा। इसके बाद आवेश को कैसे दर्शाया जाता है? तो बच्चों, आवेश को Q द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? Q द्वारा दर्शाया जाता है। कोई सा भी Q लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो Q इसका नोटेशन है। अब हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में, जब कोई भौतिक राशि बन जाती है तो उसका मात्रक डिनोट करते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम क्या है? कूलाम है। आपको याद ही करना है, इसका कोई ये नहीं कि कैसे बना। तो जैसे अपन ने कहा मीटर, तो ये कैसे बना था, हमने कहीं इसकी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश के मात्रक को भी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या मात्रक बना इसका? कूलाम, ठीक है ना। इसके बाद मापन की बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो सेकंड इसकी CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? स्थित कूलाम। क्या है बच्चों? स्थित कूलाम। देखिए फिर से, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कितना है? कूलाम। CGS में कितना है? स्थित कूलाम, ठीक है ना। अब एक कूलाम, इसको इंग्लिश के C से लिख देते हैं अपन,
बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन। अब अपन इसका प्रकार देखें तो अभी हाल मैंने कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। और यदि कम हो गए तो उसने दे दिए, मतलब उस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। तो बच्चों क्या बोलेंगे, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, नंबर 1 धन आवेश। कौन सा होता है, धन आवेश। नंबर 2 कौन सा होता है, ऋण आवेश। ठीक है ना, 2 प्रकार का आवेश हो गया, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। अगर अपन इसके आगे चलें तो आवेश का विमा सूत्र जो 2019 की परीक्षा में अपन को पूछा था, कैसे निकालेंगे। 10th में पढ़ा था विद्युत धारा किसे कहते, तो वहाँ पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बोला था। आपका 10th का चैप्टर था विद्युत धारा किसे कहते, तो वहाँ पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों Q बराबर कितना हो गया, IT। I क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। T भी क्या है, समय है, इसका भी विमा सूत्र हमको मालूम है। तो देखिए Q बराबर इसका विमा सूत्र A और इसका T। तो यहाँ लिखेंगे आवेश का विमा सूत्र क्या है, AT। अच्छा, आवेश कौन सी राशि है, अपन ने 2 प्रकार की राशियों के बारे में पढ़ रखा है। कौन कौन सी, एक पढ़ा था आपने अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि, या इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर जिसमें दिशा नहीं हो और वेक्टर जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे अपन कौन सी, सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, संख्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो संख्या की कमी या अधिकता मतलब आवेश कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं आवेश क्या है, किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को उत्पन्न करना आवेश कहलाता है। आवेश को अपन Q द्वारा दर्शाया जाता है। आवेश का मात्रक SI पद्धति में कूलाम है, CGS पद्धति में स्थित कूलाम है। एक कूलाम में कितने, 3 × 10⁹ यूनिट फर्स्ट। नाम है इसका आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। हम इस यूनिट के अंतर्गत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, द्विध्रुव पढ़ेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे तथा गॉस प्रमेय के उपयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको बात करना है आवेश क्या होता है। आवेश यदि हम इसकी बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए आवेश क्या है और कैसे इसको अपन बना सकते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको 9th क्लास का बुक पर जाना पड़ेगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा था परमाणु, और परमाणु में क्या क्या होते हैं। तो परमाणु में हमने पढ़ा था कि एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब यदि किसी परमाणु को हम कहते हैं परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर होंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। हमने ये बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है। 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल दूंगा तो हाइड्रोजन में 1H1 लिखते हैं अपन, तो इसमें 1 प्रोटॉन है 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का कहेंगे तो 2H4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से
पढ़ रखा आप लोगों ने, तो हम समझते हैं कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब यदि इस परमाणु पर हम 3 प्रोसेस, जिसको बोलते हैं चालन, दूसरा है घर्षण और तीसरा है प्रेरण, यदि ये प्रोसेस कर दें, फिर से चालन, घर्षण या प्रेरण, ये 3 प्रोसेस में से कोई सी भी एक प्रोसेस करते हैं, तो क्या होगा कि जैसे ये परमाणु था, इसके नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कौन सा आवेश आ जाएगा? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो धन आवेश उत्पन्न होगा। यदि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। धीरे धीरे बोलूँगा, आप अपनी कॉपी में नोट करें। किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। सबने लिखा होगा। इसके बाद आवेश को काय से दर्शाया जाता है? तो बच्चों, आवेश को Q द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? Q द्वारा दर्शाया जाता है। कोई सा भी Q लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो Q इसका नोटेशन है। अब हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में, जब कोई भौतिक राशि बन जाती है तो उसका मात्रक डिनोट करते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है एसआई पद्धति में, आवेश का मात्रक कूलाम क्या है? कूलाम है। आपको याद ही करना है, इसका कोई ये नहीं कि कैसे बना। तो जैसे अपन ने कहा मीटर, तो ये कैसे बना था, हमने कहीं, इसकी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश के मात्रक को भी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्या मात्रक बना इसका? कूलाम, ठीक है ना। इसके बाद मापन की बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो सेकंड इसकी सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? स्थित कूलाम। क्या है बच्चों? स्थित कूलाम। देखिए फिर से, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कितना है? कूलाम। सीजीएस में कितना है? स्थित कूलाम, ठीक है ना। अब एक कूलाम, इसको इंग्लिश के सी से लिख देते हैं अपन, बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया? रिलेशन। अब अपन इसका प्रकार देखें तो अभी हाल मैंने कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। और यदि कम हो गए तो उसने दे दिए, मतलब उस पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। तो बच्चों क्या बोलेंगे? आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 धन आवेश। कौन सा होता है? धन आवेश। नंबर 2 कौन सा होता है? ऋण आवेश, ठीक है ना। 2 प्रकार का आवेश हो गया, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। अगर अपन इसके आगे चलें तो आवेश का विमा सूत्र जो 2019 की परीक्षा में अपन को पूछा था, कैसे निकालेंगे? 10th में पढ़ा था विद्युत धारा किसे कहते, तो वहाँ पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बोला था, आपका 10th का चैप्टर था विद्युत धारा किसे कहते, तो वहाँ पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते थे। बच्चों Q बराबर कितना हो गया? IT। I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। T भी क्या है? समय है। इसका भी विमा सूत्र हमको मालूम है। तो देखिए Q बराबर इसका विमा सूत्र A और इसका T। तो यहाँ लिखेंगे आवेश का विमा सूत्र क्या है?
80। अच्छा, आवेश कौन सी राशि है? अपन ने दो प्रकार की राशियों के बारे में पढ़ रखा है। कौन कौन सी? एक पढ़ा था आपने अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि, या इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर जिसमें दिशा नहीं हो और वेक्टर जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे अपन कौन सी? सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? संख्या है। इलेक्ट्रॉन संख्या है, तो संख्या की कमी या अधिकता मतलब आवेश कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं आवेश क्या है? किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को उत्पन्न करना आवेश कहलाता है। आवेश को अपन Q द्वारा दर्शाया जाता है। आवेश का मात्रक SI पद्धति में कूलाम है, CGS पद्धति में स्थित कूलाम है। एक कूलाम में कितने? 3 × 10⁹